हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मुझे पता है आपको ये वाले मॉक टेस्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं और जो कन्फ्यूज़न थी वो भी दूर हो चुकी है कि भाई अलग अलग सेंटर्स वगैरह बन चुके हैं। फिर ट्रिपल एस बी का परसों पेपर है ना। तो उसकी भी उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दे दी और बनती भी यही थी कि कहीं पर भी एक पे चले जाओ और बाद में सबमिट करवा देना अपने डॉक्यूमेंट्स, तो आसान है। ठीक है। अब जो स्पेशल बात है, ये जो मैं तीसरा चौथा अभी मॉक टेस्ट बोल रहा हूँ ना, स्पेशली कमर्स से रिलेटेड, अगर इसमें से 40-50 क्वेश्चन आ गए ना, तो फिर मत बोलना कि भाई हमने किया नहीं था, है ना। क्योंकि पूरा दिन लगा के मैं तैयार करता हूँ, उसके बाद ये बनता है। अब अगर मैं मतलब 400-500 क्वेश्चन हो चुके होंगे अब तक, और अगर आपने ये कर लिए ना, अब खुद समझ आ रहा है वो भी कौन सा यार ऊपर से उठा के पेपर डाल देंगे, जो कमर से डालेंगे तो उसमें से ही ना। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप के 20 क्वेश्चन, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के 10 क्वेश्चन, ये होंगे फाइनल अकाउंट से। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग से आएंगे बेसिक के 10, कॉस्ट शीट के 15 और मटेरियल कॉस्ट के 10। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आएंगे डिसीजन मेकिंग के 20 और बजट के 15 क्वेश्चन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पार्टनरशिप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो ये न्यूमेरिकल है। देखो लेक्चर पूरा देखो, वरना छोड़ के चले जाओ यार। ठीक है। अगर पेपर आपने क्लियर करना है ना, तो लेक्चर पूरा देखो। ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशियो 3:2 में वो पार्टनर है। नया पार्टनर उन्होंने सी ऐड कर लिया 1/5 शेयर रेशियो में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, ये तो सिंपल न्यूमेरिकल है भाई, इतना नहीं कर सकते फिर आप पेपर क्यों पढ़ रहे हो, है ना। राम्स कैपिटल है 50,000, श्याम की है 30,000। तो मोहन को एडमिट किया इन्होंने 1/4 पे, 1/4 शेयर ब्रिंगिंग 40,000। न्यू रेशो ये भी इजी है, निकाल लो भाई। अब पार्टनर विड्रॉ, देखिए न्यूमेरिकल टाइप है ना, ये न्यूमेरिकल टाइप है। सब कुछ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, केवल एक लाइक मांगता हूँ यार, लाइक करा करिए। ठीक है। इसका सोल्यूशन भी 10 बजे तक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट कमेंट पे मैं टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा। अब पार्टनर विड्रू 2,000 पर मंथ 6 महीने तक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको एट द 10% है, तो फाइंड आउट करनी है भाई। गुडविल है, गुडविल 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट 30, 40 एंड 50। वैल्यू कितनी होगी भाई, फाइंड आउट करो। इजी है यार ये तो। ए एंड बी शेयर्स इना सी को एडमिट किया, अरे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो वहाँ पे था न्यू रेशो, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगला देखते हैं। एक्स एंड वाई शेयर इक्वली, जेड एडमिट किया इन्होंने, पहले ये 1:1 में थे, 1/5 पे इसको ऐड कर दिया, तो न्यू रेशो कितनी होगी, ये भी इजी है भाई। सी रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ गया, सी रिटायर्ड फ्रॉम ए बी सी, 3:2:1 में था, अब न्यू रेशियो 3:2 है, और गुडविल है 60,000 की। एडजस्टमेंट क्या होगी भाई, ए एंड बी एंड जो भी है ये पढ़ लो एक बार, इसका जवाब देना फिर। सॉरी, 8वां करना है ना, देखे 7वां हो गया, हाँ 8वां करना है। अ पार्टनर्स लोन 1 लाख, इंटरेस्ट एट द रेट 6%। इंटरेस्ट कितना होगा भाई, अरे ये तो सिंपल है, ये तो कर ही सकते हो आप। ए विड्रू 6,000 ऑन 1 जुलाई, इंटरेस्ट एट द रेट 10%। क्लोजिंग ऑन, बताइए भाई कितना होगा, क्लोजिंग ऑन 31 दिसंबर। एज कैपिटल 40,000, बीज कैपिटल 20, प्रॉफिट हो रहा है इनको 18,000 का। तो रेशियो है 2:1, प्रॉफिट शेयर करो भाई। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप ये भी नहीं कर सकते क्या, है ना। ए बी शेयर इक्वली, सी एडमिट 1/3, ओल्ड गुडविल 30, सी कुछ भी नहीं लेके आया, तो एडजस्टमेंट क्या होगी भाई, डेबिट सी क्रेडिट ए एंड बी। देखो ये टेक्निकल से क्वेश्चन आते हैं, ये आएंगे आपको। ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा आपको इधर उधर घुमा के पूछा जाता है। राम विड्रू, विड्रो वन, कितना है ये, 1,000 पर मंथ, ओके 1,000 पर मंथ, होल ईयर। इंटरेस्ट एट द रेट 12%। मिड ईयर बेसिस इंटरेस्ट कितना होगा, 600, 750, कितना लिखा है, 720, 660, 1200। 13th क्वेश्चन। गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट है 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 40,000। सुपर प्रॉफिट 3 ईयर्स परचेज का कितना होगा, 20, 30, 25, 10। एक्स वाई शेयर्स 3:2,
जेड ब्रिंग्स 40,000 फॉर 1/4। कैपिटल ऑफ फॉर्म कितनी होगी भाई, 1 20 1 60 1 या फिर 1 80। ए ड्रॉज 2400 क्वार्टरली, रेट है 10%। एवरेज पीरियड कितना होगा, 6 7.5 6 5 महीने या 4 महीने। कैपिटल ए की है 60,000, बी की है 40,000, इंटरेस्ट है 10%, प्रॉफिट है 15,000, बैलेंस प्रॉफिट आ गया 2, तब इंटरेस्ट टू ए कितना पड़ेगा। देखो भाई घुमा फिरा के पूछा हुआ है, आता है तो सारे आते हैं, वरना कोई भी नहीं आता है ना। रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 12,000, ए एंड बी 3:2, शेयर ऑफ ए कितना होगा 7200, 6,000, 7,000 या फिर 8,000। If goodwill is raised to 40,000 and then written off equally among 4 partners, each is debited by, ये तो easy है भाई। टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म 1 लाख, एज या 3/5, इस कैपिटल कितनी होगी भाई। थोड़ा सा आसान बना हुआ है भाई आज, चलो डिफिकल्ट भी आएंगे मे बी। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो 4:1, दे एडमिटेड सी 1/6 पे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा बताइए भाई। इजी है, एलसीएम लेके कर लो यार। कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, मशीन परचेज्ड 1 लाख, मार्केट वैल्यू 140, तो वैल्यू इन बुक्स बताइए भाई कितनी होगी। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट 50,000, एनआरवी 45,000, रेजिडल वैल्यू के बाद वैल्यू कितना होगा भाई, 50,000, 45,000, 55,000 या 40,000। बिजनेस परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20,000, ऑनर गेव फ्रॉम पर्सनल स्टॉक, एंट्री कितना होगा भाई, पर्सनल पे एंट्री, थोड़ा दिमाग लगा के देना इसका जवाब। डेप्रिसिएशन चार्ज 10,000, इफेक्ट क्या आएगा, डिक्रीज एसेट, डिक्रीज प्रॉफिट, इंक्रीज लायबिलिटी, इंक्रीज एसेट या नन। रेंट पेड 5,000 इंक्लूडिंग एडवांस 1,000, एक्सपेंस फॉर द ईयर 4,000, 5,000, 6,000 नन। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 3,000, एंट्री क्या आएगी, पढ़ लो भाई दो जवाब फिर। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 2 लाख, लाइफ है 10 साल, डेप्रिसिएशन ईयरली कितनी पड़ेगी। अरे 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 छोटा ही हो जा रहा है ये तो। अ फार्म फॉलोज सेम डेप्रिसिएशन मेथड एवरी ईयर, विच कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मैचिंग या रियलाइजेशन। इजी है। प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, सही है। दिस रिप्रेजेंट्स विच प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल है भाई, मैचिंग है, कॉस्ट या प्रूडेंस है या रियलाइजेशन है। गुड्स परचेज्ड फॉर 50,000, मार्केट प्राइस इंक्रीज टू 55,000, रीऑर्डर्ड एट बताइए भाई 55, 50, 60 या नन। अब आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग, फटाफट कर लिया करो यार, 10 बजे तक सोल्यूशन ही पड़ जाते हैं फिर, है ना। सोल्यूशन पढ़ के फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, देख के तो कोई भी कर सकता है। पेपर तो अब देने का फ़ायदा है कि पेपर में जब बैठे तो ऐसा लगे कि यार सारे किए हुए हैं मैंने तो। डायरेक्ट मटेरियल है 50,000, लेबर है 30,000, एक्सपेंसिस है 10,000, प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी बताइए भाई, क्वेश्चन का क्वेश्चन है। फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000, वेरिएबल कॉस्ट है 20, आउटपुट है 5,000, टोटल कॉस्ट बताइए भाई। सिंपल है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, डबल रहती है, हो जाती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। इजी है। डायरेक्ट वेज है 40,000, इनडायरेक्ट है 10,000, प्राइम कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा 40, 50, 10 या 30। 30 का तो कोई रोल नहीं था वैसे, चलो। डायरेक्ट मटेरियल है 80,000 का, डायरेक्ट ही लेबर है 50,000 की, फैक्ट्री ओवरहेड है 40,000, फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा, एक 30, एक 70, एक 60 या एक 20। अगला देखते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर 20,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड 10,000, बताइए भाई वैल्यू 10, 20, 30, 15।
सेलिंग ओवरहेड है 25,000, एडमिन ओवरहेड है 15,000। पीरियड कॉस्ट कितना आएगा भाई? 25, 40, 15, 10 है क्या? 50। जॉइंट कॉस्ट फॉर टू प्रोडक्ट 1,20,000। प्रोडक्ट ए सेल्स 80,000 पे, बी बिका 40,000 पे। अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट टू ए, ये इजी है। आप बताओ भाई, 80, 90, 60 या 40? इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग मटेरियल इज 15,000, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी 0, 15, 10 या नन। अगला देखते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी यूजेस विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग? ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन सा यूज़ करती है भाई? बैच, ऑपरेटिंग, जॉब या प्रोसेस? कोशीट के क्वेश्चन आ गए भाई। अब 15 क्वेश्चन कोशीट के आगे। डायरेक्ट मटेरियल आ गया आपका 1,00,000 रुपया, डायरेक्ट लेबर आ गई 60,000 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 40 और एडमिन आ गया 20,000। सेलिंग प्राइस ओवरहेड आ गया आपके 30,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी है आपको भाई। 2,20, 2,40, 2,50 या 2,30? कैरिएज इनवर्ड 50,000 है आपकी। इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड या सेलिंग ओवरहेड? अगला देखते हैं। प्राइम कॉस्ट 80,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 है। वर्क कॉस्ट कितना आएगा? 80, 1,00,000, 90 या 70? अगला देखते हैं। वर्क कॉस्ट है आपकी 1,50,000 रुपया, एडमिन ओवरहेड है 30,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा? 1,50,000, 1,70, 1,80 या 1,60? ओपनिंग एफ जी है भाई आपका 20, क्लोजिंग एफ जी है आपका 30। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको इतनी पड़ रही है, तो भाई सी ओ जी एस कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल आपको दिया हुआ 2,50,000 रुपया, प्रॉफिट मार्जिन है 20% ऑन सेल्स। सेल्स कितना आएगा? बताओ भाई, ये तो आसान है यार, रिवर्स कैलकुलेशन है। अगला देखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड है 50,000, एडमिन ओवरहेड है 30,000, सेलिंग है 20, प्राइम कॉस्ट है 1,00,000। सी ओ जी एस फाइंड करना है। 48th क्वेश्चन। पैकिंग मटेरियल है आपका प्राइमरी है 3,000, इज क्लासिफाइड एज डीएम, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एडमिन? अब ये तो आसान है यार। अब नॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट्स है, वैल्यूड एट 10 ईच, इज ट्रीटेड एज एडेड टू कॉस्ट, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट, ट्रांसफर टू पीएनएल और नन? बताओ भाई क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी है आपका भाई अपना 10,000, शोन इन कॉस्ट शीट एज एडेड टू कॉस्ट। बताओ भाई तीनों? ओके। अगला देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 15,000 इज चार्ज टू एडमिन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? आइडल टाइम वेजेस है आपकी 5,000, आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड? अगला देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल है 50,000, डायरेक्ट लेबर है 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड है 25,000। वर्क कॉस्ट कितना आएगा? 1,15,000, 1,20,000, 1,25,000 या 1,10,000? अगला देखते हैं। वर्क कॉस्ट है 90,000, एडमिन ओवरहेड है 10,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा? 90,000, 1,80,000 या 1,10,000? 55 नंबर क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,50,000, प्रॉफिट आ रहा है आपका 50,000, तो सेल्स कितना आएगा? 1,50,000, 2,00,000, 2,10, 1,90? अब मटेरियल कॉस्ट आ गए भाई, 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। एनुअल डिमांड है 10,000 यूनिट्स किसी चीज़ की, ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ रही है 200 पर ऑर्डर पे, तो कैरिंग कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर यूनिट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आएगा? ये इजी है भाई। बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय, ये भी आसान है भाई। परपेचुअल इन्वेंट्री मीन्स एनुअल स्टॉक टेकिंग, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग, क्वार्टरली वेरिफिकेशन या कुछ भी नहीं? इफ मैक्स यूजेज है आपके 100 यूनिट्स, लीड टाइम है आपको 10 डेज, तो आर ओ एल कितना होगा? 500, 800, 1,000 या 900? आर ओ एल है आपका, रीऑर्डर लेवल है इतना 1,000, रीऑर्डर क्वांटिटी है 500, मिनिमम यूजेज है 50 और एल टी है आपका 5 डेज। ओके।
तो भाई कितना होगा 1250, मैक्स कितना होगा? तो मिनिमम स्टॉक, अच्छा इसका ही पूछा हुआ है क्या? इसका ही आगे क्वेश्चन बना के पूछा भाई। ए बी सी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, क्वांटिटी, प्राइस या क्वालिटी। आगे देखते हैं। स्क्रैप वैल्यू 2000 डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। आगे देखते हैं। सेल्स या किसी से भी नहीं। FIFO इश्यूज मेथड इज्यूम्स लास्ट परचेज इशूड फर्स्ट, फर्स्ट परचेज इशूड फर्स्ट, एवरेज इशू या नन। ये इजी है। JIT एम्स एट, बताओ भाई। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 35 क्वेश्चंस आ चुके हैं भाई। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस देखते हैं हम अभी। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 10, ब्रेक इवन पॉइंट है आपका 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। आगे देखते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40, वेरिएबल कॉस्ट है 25, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है आपकी 25, 40, 15 या 10। इफ सेल्स आ गई आपकी 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 3 लाख, कंट्रीब्यूशन आ गई 5 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। पीवी रेशियो 25%, सेल्स आ गया 4 लाख, तो कंट्रीब्यूशन 1,80,000, 50,000 या 60,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। ओके, एक्चुअल सेल्स है 6 लाख, बीईपी है आपकी 4 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा? 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख। ये तो बहुत आसान है यार। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 80,000, पीवी रेशियो है 40%, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, तो प्रॉफिट आ गया आपका 50,000। सेल्स यूनिट कितना आएगा? 6 लाख, 6,000, 5,000, 4,000 या 3,000। सेल्स आ गया आपका 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आ गया 180, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया आपका 80,000, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 30,000, 40,000, 50,000 या 20,000। अगला देखते हैं। सेल्स है आपका 4 लाख, प्रॉफिट है आपका 50,000, पीवी रेशियो आपकी 25%, तो फिक्स्ड कॉस्ट है ना। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा? 50,000, 1 लाख, 75 या 1.5 लाख। करो भाई करो, मेहनत करो। 75वां क्वेश्चन। SP पर यूनिट है आपका सेल्स प्राइस 50 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 30,000, सॉरी अपना 30 रुपये, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 80,000, तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा आपका 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000। ओके, अगला देखते हैं। 76वां क्वेश्चन। 76वां क्वेश्चन। सेल्स है आपकी 2 लाख, पीवी रेशियो आपकी 40%, प्रॉफिट है 20,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा? बताओ भाई, खुद पढ़ लो एक बार। अगला देखते हैं। सेल्स है आपकी 1.5 लाख रुपया, ब्रेक इवन पॉइंट है 1,20,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा? 10%, 15%, 20% या 25%। अगला देखते हैं। सेल्स है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 1,20, तो फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 50,000, पीवी रेशियो कितना आएगा? 20%, 30%, 40% या 50%। की फैक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कौन से की फैक्टर्स आते हैं? लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रोल फैक्टर, प्राइम फैक्टर या कुछ भी नहीं। अगला देखते हैं। सेलिंग प्राइस है आपका 100 रुपये पर यूनिट, है ना। VC है आपका 70 यूनिट्स में है ना, पर यूनिट, और ये आ गया 90,000, तो ब्रेक इवन यूनिट्स कितना आएगा? बताओ भाई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 25%, एंड सेल्स है आपका 8 लाख, ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करनी है, आसान है यार। डिफरेंशियल कॉस्ट इज डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन अल्टरनेटिव्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, नन। ओके, संक कॉस्ट क्या होती है? बताओ भाई, बताओ भाई। अगला देखते हैं। सेल्स है 3 लाख, पीवी रेशियो 50%, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1,20, 1.5 या 1,80। कंट्रीब्यूशन है आपका 1,20, फिक्स्ड कॉस्ट है 90,000, तो प्रॉफिट कितना आएगा? ये तो आसान है यार। बजट के क्वेश्चन आ गया। 15 क्वेश्चन बजट के हैं। ये हमारे जो महक मैम है वो खुद पढ़ेंगे भाई, ठीक है, तो उनकी जुबानी ये 15 क्वेश्चन, क्योंकि मेहनत तो सारी उनकी ही है ना।
86th क्वेश्चन, सेल्स बजट 2 लाख, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 20,000, फिनिश गुड्स 10,000, प्रोडक्शन बजट बताना है कितना होगा। 1,80,000, 2,10,000, 2,20,000, 1,90,000। कैश अवेलेबल 50,000, एक्सपेक्टेड रिसीट्स हैं 1 लाख की, पेमेंट है 1,20,000, तो क्लोजिंग कैश बताइए कितना होगा। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। नेक्स्ट, प्रोडक्शन यूनिट्स 10,000, मटेरियल रिक्वायर्ड 2 kg पर यूनिट एट द रेट ऑफ ₹5। मटेरियल बजट कितना होगा। 1,90,000, 1,10,000, 95,000। 89th क्वेश्चन, डायरेक्ट लेबर बजट बताना आपको। आउटपुट है 5,000 यूनिट्स की, आर पर यूनिट है 2, रेट पर आर है ₹20। वेरी इजी, लेबर कॉस्ट बता दीजिए कितनी होगी। 1,50,000, 2 लाख, 1,80,000, 2,10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹40 है, फिक्स्ड कॉस्ट ₹2 लाख है, आउटपुट कितनी है 5,000 यूनिट्स की है, तो फ्लेक्सिबल बजट कॉस्ट बताओ कितनी होगी। सेल्स बजट 4 लाख है, पीवी रेशियो 25% है, कंट्रीब्यूशन बताओ कितनी होगी। सेल्स बजट 4 लाख, पीवी रेशियो 25%, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,20,000। जीरो बेस बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम पास्ट ईयर डाटा, जीरो, फोरकास्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। 93, फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर फॉर 1 level of activity, multiple levels, historical data, none. Control ratio, if actual is 900, standard is 1000, then ratio is 80%, 85%, 90%, 95%. प्रोडक्शन बजट 12,000 यूनिट्स है, मटेरियल रिक्वायरमेंट 3 kg पर यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक 4,000 kg है और 2,000 kg की अपनी ओपनिंग है, तो परचेज बताओ कितनी होगी। 38,000, 36,000, 40,000, 42,000। इफ एक्चुअल सेल्स 5 लाख, बजटेड इज इक्वल टू 4,50,000। सेल्स रेशियो क्या होगी 100%, 110%, 120%, 90%। अगला, कैश बजट है, ओपनिंग कैश है 20,000, रिसीट्स हैं 80,000, पेमेंट्स हैं 90,000, तो क्लोजिंग बताओ कितना होगा। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। उसके बाद मास्टर बजट इंक्लूड्स ओनली सेल्स, सेल्स प्लस प्रोडक्शन प्लस कैश प्लस ऑल, ओनली प्रोडक्शन ओनली कैश। इंपॉर्टेंट। 99, सेल्स 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स, कंट्रीब्यूशन कितना होगा। 1 लाख, 1,20,000, 90,000, 80,000। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म बजट जनरली प्रिपेयर फॉर 1 मंथ, 3 months, 1 to 5 years, 1 week। ठीक है जी, ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे लगेंगे। थैंक यू।